स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। आज दुर्गा पूजा है और सभी को दुर्गा पूजा का ढेर सारा शुभकामना। और हम लोग जो है आज शुरू करते हैं 13 अध्याय का जो एक्सरसाइज 13.3 है उसका सवाल देखते हैं। चलिए आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक गोला है और उस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। समझे, सिंपल सी बात है। मान लिया जाए ये कोई धातु का गोला है या फिर समझ लें ये लोहा का एक गोला है और इसे पिघलाया जाता है। तो पिघला करके इसे तार बनाया जाता है या पाइप बनाया जाता है। हम बोल सकते हैं चलिए पाइप बनाया जा रहा है। पाइप जो बनाया गया इसका त्रिज्या दिया गया, मतलब ये कितना मोटा होगा ये हमें पता है और इसका भी त्रिज्या पता है। यदि हम बोले इसका त्रिज्या हमें दिया हुआ है या फिर ऐसे बोले ये 5 kg है, वजन में 5 kg है लोहा, तो क्या ये जो पाइप बनेगा ये भी कितना होगा, 5 kg ही होगा। तो ये दोनों जो है वो उसका जो आयतन होगा वो दोनों बराबर होगा आयतन में। मतलब केवल क्या किया गया, रूप बदला गया। रूप बदल दिया, ये गोल था इसको पाइप में बदल दिया गया। तो ये बोला जा रहा है ये त्रिज्या इसका 6 है, तो कितना लंबा ये होगा, इस पाइप का ऊंचाई क्या होगा या इस बेलन का ऊंचाई क्या होगा। बेलनाकार बोला तो पाइप एक हम लोग मान लिए। तो सवाल यही है, एक गोला है जिसका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, इसको बदला जाता है एक बेलन में जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तब बोला जाए कि इसका जो बेलन है उसका ऊंचाई कितना होगा। तो हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा, गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 माने हैं, बेलन का जो त्रिज्या माने हैं वो हम लोग R1 माने हैं। तो R1 ले लिए, H जो है वो क्या है, ऊंचाई है बेलन का जो निकालना है हमें। हम लोग यहाँ मान लेते हैं, लिख देते हैं, माना बेलन की ऊंचाई H है। तो 4/3 पाई से पाई पहले कट जाएगा, 4/3 R का मान 4.2 का क्या है, क्यूब है, क्यूब कर दिए इधर। R1 का मान 6 × 6 ये H हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 4/3 4.2 4.2 4.2 6 × 6 ये H, ये कटेगा 14 या 42 यानी 1.4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और कटने वाला है तो देखते हैं, कटने वाला है तो यहाँ से हम लोग इसको कटा सकते हैं। बराबर के दोनों देखते हैं, ये 6 से कट रहा है, 6 7 42 पॉइंट है तो 0.7 हो जाएगा। और ये भी एक यहाँ बचा हुआ 6 7 42, ये भी कटेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 4 बचा, 4 × 1.4, ये 3 से कटाए थे 14 या 42, ये हो गया 0.7 × 0.7 बराबर कितना हो गया, H। अब ये इसको गुना करेंगे टोटल को, ये 14 × 4 = 56, 5.6 हो जाएगा और 7 7 49, 0.49, क्योंकि 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट का गुना आप लोग को अच्छी तरह से आता होगा। तो H बराबर फाइनली ये दोनों गुना करेंगे तो 2.74, यानी बेलन जो बनेगा इस गोले से, जो मतलब बेलन बनाया जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई 2.74, इतना जो है ये इसका हाइट होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा किए हैं। यदि इस जगह आपको दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना है, जैसे कटाए हैं आप लोगों को नहीं कटाना है, क्या कर देना है, पूरा इसको एक साथ रख लें, कटाना नहीं है। यदि दिक्कत हो रहा है पूरा एक साथ गुना कर लें और फिर H बराबर इसे भाग कर दें। तो H बराबर क्या हो जाएगा, जितना ये पूरा है इसको गुना करेंगे, पूरे को गुना कर देना है जो ऊपर आएगा और बटे ये 6 6 के 36 नीचे हो जाएगा, फिर भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। क्योंकि हम यहाँ कटा दिए, थोड़ा शॉर्ट हो गया। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। यहाँ पे 2 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 गोला है और तीनों जो है वो अलग अलग है। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है और एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है। 3 तरह के गोले हैं और तीनों को जो है पिघला करके
एक बड़ा गोला बनाया था, तीनों को पिघला करके मिला दिया जाता है, पहले तीनों को पिघला करके आपस में मिला दिया गया और जो है इसके बाद एक बड़ा गोला बना, तब बोल रहे हैं इसका त्रिज्या क्या होगा। अभी पिछले सवाल में हमने बताया था इसका आयतन, इसका आयतन, इसका, तीनों का आयतन जितना होगा जोड़ करके वो अकेले इसका होगा। इसका मतलब इस तीनों का आयतन के बराबर इसका आयतन होगा। तो त्रिज्या हमें निकालना है कि बड़े वाला गोला का त्रिज्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तीनों के आयतन का योग हम लोग इसको मान लिए, छोटे गोले का जो त्रिज्या R1 और जो है बीच वाले का R2 और सबसे बड़ा का मान लिए R3 और जो नया गोला बनेगा उसका त्रिज्या R मान लिए हैं। तो देखते हैं, माना नए गोले का त्रिज्या बराबर R सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तीनों गोले का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, या ऐसे भी कर सकते हैं बड़े गोले का आयतन या नए गोले का आयतन, ये दोनों हो सकता है। तो नए बड़े जोड़ देते हैं, नए बड़े सबसे बड़ा जो हम लोग मान ले हैं। तो तीनों गोले का पाई 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R3 का क्यूब, ये तीनों गोले का आयतन का सूत्र लगा दिए। R1 इसका था R2 R3, R1 R2 R3। तो नए को जो बड़ा गोला है उसका भी क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि इसका तो R माने हैं। तो सिंपल सी है, 4/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, तीनों में यहाँ पर है R1 क्यूब R2 क्यूब R3 का क्यूब, इधर 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, R1 का क्यूब 6 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब और इसका 10 का क्यूब, इधर R क्यूब। सबका मान R1 R2 R3 का हमें पता है, सबका क्यूब करना था, क्यूब कर दिए, इधर R क्यूब रह गया। 6 4 के 36, इसको तीनों को जो है अब क्यूब निकाल लेते हैं, तीनों का कितना होता है देख ले। तो यहाँ पर जो है 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तीनों को जोड़ने पे 17 28 R क्यूब। तो R बराबर निकालना है हमें, तो क्यूब रूट करना होगा, क्यूब रूट, क्यूब 3 में क्यूब रूट, तो 17 28 जो है ये क्यूब किसका है, तो 12 का क्यूब है। जैसे वर्गमूल में क्यूब रूट निकालने यदि नहीं आता है तो देख लें, यदि वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़ा में बाहर होता है, यानी 2 टो में 1 टो निकलता है। क्यूब रूट में क्या होता है 3 टो में 1 टो निकलता है, यहाँ 3 क्यूब रूट था, क्यूब है, क्यूब का मतलब 3, स्क्वायर का मतलब 2। तो क्यूब रूट में क्या होगा 3 में 1, तो यहाँ देखें 12 3, ये 12 टूटा इसमें, तो 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी बड़ा जो गोला होगा उसका त्रिज्या कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है कि एक कुआं है, कुआं मतलब खोदा गया है, और जो कुआं से मिट्टी निकला उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जा रहा है। मान लिया जाए ये कुआं जो है, ये कुआं है, 7 मीटर इसका व्यास है, डायमीटर मतलब ये जो गोलाई है, ये गोलाई जो है ये 7 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी वो 7 मीटर है, और गहरा कितना है 20 मीटर गहरा है। 20 मीटर जो गहरा कुआं खोदा गया, इससे जो मिट्टी निकला उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। कितना लंबा, तो 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, ये चबूतरा का ये है। तो ऊंचा कितना बनेगा ये बोला जा रहा है, ऊंचाई हमें निकालना है, मतलब उस मिट्टी का जो फैलाव होगा वो 22 मीटर, मान लीजिए ये 22 मीटर है और चौड़ाई ये है, ये तो हो गया, इतना एरिया में ये जाएगा। तो यदि इस एरिया में मिट्टी को बिखेरे जाएगा तो ऊंचा कितना होगा मिट्टी, ये हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, जो कुआं से मिट्टी निकला जो आयतन होगा उतना ही मिट्टी को तो फैला जाएगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर यदि कर देंगे हम लोग तो उसका ऊंचाई निकल जाएगा चबूतरा का। देखते हैं हम लोग, तो इस तरह से देखते हैं क्या होगा। जो कुआं से निकाला गया मिट्टी है, कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा चबूतरा का आयतन। चबूतरा कैसा है, चबूतरा जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, घनाभाकार बनेगा। यहाँ पे हमें दे दिया गया क्योंकि इसका डायमेंशन जो है वो दिया बीमा डायमेंशन। तो L जो है 22, चौड़ाई जो है वो 14 है, यानी अलग अलग है।
समान रहता तो हम लोग घन मानते, लेकिन अलग अलग तो घनाभाकार होगा। तो चबूतरा जो है कुआं से निकाला गया मिट्टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो है कि जो है जो मिट्टी निकलेगा और जो चबूतरा बनेगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो कुआं से निकाला, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कुआं जब भी होगा वो कैसा है, बेलनाकार होता है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरा का L इंटू बी इंटू एच, घनाभाकार है। कुआं जब भी होता है, ये देख सकते हैं, जो भी है पाइप के आकार का, सिलेंडर इसको कहते हैं, तो ये आता है बेलन में। देखते हैं आगे, फॉर्मूला लगाते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान जो है वो 7/2 है, और एच का मान है 20, बराबर एल का मान जो है 22 गुना 14, एच निकालना है। तो चूंकि ये व्यास दिया हुआ था कुआं का, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, गहराई था यानी ऊंचाई 20 मीटर, और चबूतरा का लंबाई चौड़ाई हमें पता था। तो ऊंचाई हम लोग को निकालना था, वाट यहाँ कर दिया, ऊंचाई जो है एच हमें निकालना है। तो ये 7 से कट गया, यहाँ से देखते हैं 4 पंचे 20, 2 दूना 4 और 5 चौक 20, कट गया। अब यहाँ पे बचा कौन, ये दोनों और ये, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 1 15 गुना 5, इधर 22 गुना 14 बराबर एच। यदि गुना हम लोग नहीं करें तो एक चीज और होगा, 22 गुना 7 गुना 5, तो ये 22 से कम 22 कट गया एक बार में। अब क्या बचा, यहाँ से देखें 7 दूना 14, 2 हुआ, यानी इधर कितना बचा 5 2h, तो h बराबर क्या हो गया 5/2, यानी h बराबर भाग देंगे तो 2.5 मीटर। मतलब चबूतरा जो बनेगा वो 2.5 मीटर ऊंचा होगा इस मिट्टी से। जितना इससे मिट्टी निकलेगा, ये ऊंचाई जो ये वाला भाग है, ये ऊंचाई है, ये कितना होगा, ये h है 2.5 मीटर, ये आपका लंबा है और चौड़ाई ये है। तो ये जो है मेरा इस तरह से ऊंचाई निकल गया। तो बाकी सवाल और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। आप लोग तब तक इस सवाल को रिवाइज करें, बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।